यस सर, लिखता हूँ ना सर। दादा के गेम खेलते रहता है, वो पापा जी बोल रहे थे बोला। नो सर। नो क्या बोलता पापा जी झूठ बोल रहे थे जी। शैतान है। आधा दिन तो बोल पकड़ता है भी आपको। सकता है सर। अपना तो बर्बाद होगा, हमको भी बर्बाद करोगे बोला। नहीं पढ़ोगे बोला तो पेमेंट वगैरह कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा जी। शैतान है। सीधे बोलते वो पढ़वे नहीं करता है। नालायक हो गया है। देखो बाबू क्या है। नेक्स्ट बोला। क्या बाबू, इफ ए टावर इज बाबू। कल हम लोग बाबू आपको पढ़ा के रहे सर हाइट और डिस्टेंस, ठीक। तो कल बेसिक बेसिक क्वेश्चन बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हॉरिजेंटल से ऊपर देखेगा एलिवेशन, हॉरिजेंटल से नीचे देखेगा डिप्रेशन, कल सारा आपको समझा चुके हैं ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ ये बाबू डिप्रेशन पे ही बाबू क्वेश्चन बेस है। तो आपको कल बोले तो बाबू जो ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है ना यहीं पे है। टिगोनोमेट्री का, टिगोनोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं बाबू, तो किसी चीज का हाइट वगैरह निकालने के लिए हम लोग टिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। कैसे निकालेंगे सर, ऐसे करके। जैसे मान लो बाबू ये टावर है, आप कहेगा टावर का हाइट निकालो, कैसे निकालेगा, तो उससे रिलेटेड आपको कोई डाटा दे रहेगा। तो कहा क्या रहा बाबू, क्वेश्चन क्या कर बाबू है ना, कि इफ ए टावर बाबू 30 मीटर हाइट, टावर कितना दिले इस क्वेश्चन में बाबू, टावर का हाइट दिया हुआ है ना, इफ ए टावर इज बाबू 30 मीटर हाइट, मान लो ये टावर है बोला। तो इसका हाइट होगा ना जी। ठीक सर। वर्टिकल हाइट, ऐसे सलाइंट हाइट नहीं लेंगे, ऊपर से नीचे वर्टिकल हाइट लेंगे। कौन सा सर, ये वाला, शांति से समझना। ये आपका वर्टिकल हाइट हो गया, ऐसे समझो। कितना मीटर दिले है सर, 30 मीटर दिले। ठीक। ये टावर 30 मीटर हाइट बाबू, एट ए कास्ट ए साइड ऑफ 10.3 मीटर लॉन्ग बाबू ऑन द बाबू ग्राउंड व्हेन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बाबू टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। मतलब बाबू इस टावर का साइडो बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मेरे लाल बाबू, इधर मान लो कहीं सूरज वगैरह, क्वेश्चन तो लिखिए लिया है ना। इधर क्या है, सन है। तो यहाँ पे बाबू आपको ये भी पूछ सकता है, बोला कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो। तो इस सन से रे ऑफ लाइट चलेगा ना बाबू, तो इस टावर का शैडो बनेगा, है ना। ठीक सर। तो इस टावर का जो शैडो बनेगा भोला मेरा, है ना। तो शैडो बनेगा तो इधर से जो भी रे ऑफ लाइट पहले आएगा, एकदम नोखी पर से, शांति से समझना। एक रे ऑफ लाइट, लाइट चैप्टर पढ़ा है ना जी। इसको बाबू मान लो यहाँ सन तक पढ़ा तो सन से जो भी रे ऑफ लाइट आया भोला इसे पास हो जाएगा। इससे इधर जो भी रे ऑफ लाइट आएगा भोला वो पास नहीं होगा। तो इसी का इधर क्या नीचे शैडो दिखेगा। दिखेगा ना, है ना, समझ में आता है ना। अरे यहाँ से वो रे ऑफ लाइट पास हो गया तो यहाँ तक पहुंच गया। इधर से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो टावर से पास नहीं ना होगा जी, तो इसी का यहाँ क्या दिखेगा, शैडो दिखेगा। ठीक। तो कह रहा है जो शैडो बन रहा है बाबू, शैडो 10.3 मीटर बन रहा है। इस टावर का जो शैडो नीचे बन रहा है कितना बन रहा है, 10.3 मीटर का बन रहा है ना। हाँ सर, कि नहीं। ठीक बोला। तो आपको निकालने का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल निकालने का रहा है, यही ना एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो किसमें चलना है सौम्य शैतान, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, ये आपको 10.3 मीटर दे ले और ये हाइट हुआ 30 मीटर दिया हुआ है। तो कौन से फार्मूला लगाओ के बोला कि मेरा क्या निकल जाएगा बाबू, है ना, आपका हाइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का पूछे चाहे टॉप ऑफ द टावर का पूछे, बात वही है। हाँ सर, तो यही क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करेगा, पढ़ना है, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाना है, दिए गए डाटा को लिखना, उसके बाद बाबू जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगेगा अप्लाई करके बाबू आपको आंसर लिख लेना। तो इस एंगल के लिए भोला बाबू, मान लो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। ऊपर वाला क्या, इधर परपेंडिकुलर होगा, इधर मेरा ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तब सोचो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में बोला कौन सा लगेगा बाबू, जिसमें परपेंडिकुलर भी आवे और बेस भी आवे। परपेंडिकुलर बेस वाला कौन सा आइडेंटिटी होता है सर, तो जनरली बाबू tan थीटा। क्या होगा बाबू, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बाई बी होता है। यही ना पढ़ा है इतना दिन से जी, खून सुखा सुखा के। हाँ सर। तो पी की वैल्यू कितना, तो पी की वैल्यू ये वाला परपेंडिकुलर कितना, 30 मीटर। अब बी की वैल्यू कितना, 10√3 मीटर।
मीटर मीटर मर जाएगा, ये मरेगा, जीरो मर गया, तो 3 बटा कितना, √3। 3 बटा √3 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भोला, है ना। तो 3 को क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, √3 मल्टीप्लाई √3। अरे 3 को √3 लिखेंगे ना जी, नीचे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 मर गया। हाँ सर। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया भोला मेरा, tan थीटा बराबर √3 हो गया। अब सोचो tan के बाबू कौन सा ऐसा वैल्यू बाबू जिससे tan के बाबू किस एंगल के लिए उसका वैल्यू √3 होता है, tan के किस वैल्यू के लिए बाबू, है ना बाबू, कौन सा एंगल के लिए बाबू वैल्यू 30 डिग्री ये होता है, √3 होता है, तो tan 60 डिग्री होता है, कौन सा होता है बोलिए, tan 60 डिग्री। मतलब √3 को क्या लिख सकते हैं सर, tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे सौम्य शैतान, tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर कितना, tan 60 डिग्री। tan tan खत्म हो गया, इसलिए बोली थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यही ना एंगल ऑफ एलिवेशन माने थे। तो कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो कहेगा यहाँ एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर पूछे चाहे बाबू क्या पूछे, सन का पूछे, दोनों केस में कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, है ना। हाँ सर। लिखो, इरेज करेंगे तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे राइज करते चलेंगे। ए आदित्य भोला ऑन करो ना जी, अब बाबू आप तो नेटवर्क सही है, वो ए आदित्य ऑन करो जी, बंद के ही लगाता है जी। ईशांत बाबू ऑन करो। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, देखो बाबू आगे समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो लिख लिया, लिख ली गुनगुन। यस अब सर। बोलिए। हाँ, 4 को तो लाइनें लिखना है जी, tan थीटा ऐसे करना और कुछ करना। नेक्स्ट बाबू देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, डाटा लिखना है, उसके बाद बाबू आपको आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना रहता उसके बाद। ठीक ठीक सर। देखो क्या है 5 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सर और आंसर लिखेंगे सर, डायग्राम बनाएंगे। सॉल्यूशन 5 नंबर। इफ बाबू 1.5 मीटर बाबू टॉल गर्ल, कोई लड़की है कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर, नहीं हो सकता जी। स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम में बाबू, है ना बाबू, लैम्प पोस्ट, कोई पोल वाला खंभा, लैम्प पोस्ट मतलब बिजली उजली वाला खंभा होगा जिसमें लाइट वगैरह नहीं चलता है जी। थोड़ा से कितना दूरी पे खड़ी है, 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है। एंड कास्ट ए शैडो बाबू 4.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बाबू, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लैम्प पोस्ट। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो, पहले क्वेश्चन समझो। कोई लड़की है भोला, मान लो हम है, ये मेरा लैम्प पोस्ट हो गया, यहाँ से बाबू कितना दूरी पे खड़ी भोला, 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है। और लड़की का शैडो बन रहा है कितना बाबू, 4.5 मीटर पे बन रहा है। तो कह रहा लैंप पोस्ट की ले ये निकालो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इसका डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। मतलब मान लो बोला यही आपका क्या हो गया, लैंप पोस्ट हो गया। लैंप पोस्ट बिजली का खंभा समझो ना जी मेरे लाल, है ना। ठीक हो गया, बिजली का खंभा वगैरह थोड़ा सा फैशन वाला आजकल चला है, तो थोड़ा सा ऐसा का चला है ना। यही बिजली का खंभा हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ऐसे ही ना रहता है जी।
लैंप पोस्ट, हाँ सर, ये आपका ग्राउंड हो गया। तो इससे बाबू कितना दूर पे खड़ी है भोली, है ना, कितना दूर पे खड़ी बाबू समझते चलना। डायग्राम बनाओ, आंसर लूटो, है ना। मान लो कोई लड़की है भोली, टॉल गर्ल है, क्या है, टॉल गर्ल है ना। ठीक, ठीक बोला। कितना, ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल, कितना, 1.5 मीटर है ना। ठीक सर। 1.5 मीटर लंबी है भोली। गर्ल स्टैंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। यही आपका क्या हो गया, इधर से बाबू बल्ब वगैरह जला दो, और क्या, बल्ब वगैरह जलाते रहो इधर से। ये आपका क्या हो गया, लैंप पोस्ट हो गया। लैंप पोस्ट हो गया, बिजली वाला खंभा समझे। गुड इवनिंग। कितना दूर पे खड़े बाबू, है ना, कितना दूर पे बाबू, 1.3 मीटर की दूरी पे। कौन है जी, गुड इवनिंग बाबू, किसको दौरा पड़ता रह रहा के। ये कितना दूर पे लैंप पोस्ट है बाबू, 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक। कास्ट ए शैडो बाबू 4.5 मीटर लेंथ बाबू ऑन द ग्राउंड। इस लड़की का बोला कितना मीटर शैडो बना, इधर वो इधर लाइट है ना जी, तो लाइट जलेगा ना जी, लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, तो इसका बॉडी से जो भी टकराएगा लाइट इधर नहीं आएगा, तो इसका शैडो बनेगा, क्या बनेगा, शैडो बनेगा। इसका नीचे क्या बनेगा बाबू, शैडो बनेगा कि नहीं, है ना। हाँ सर, इसका शैडो नीचे बनेगा ना, हाँ सर। कितना बाबू, कास्ट शैडो लेंथ 4.5 मीटर, 4.5 मीटर का शैडो बन रहा, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट के लेंथ निकालने का रहा। आपको लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन करवाए बोला, है ना। ये थोड़ा सा लेवल राइज है, आगे वाला में और थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे कि नहीं। अब शांति से समझना, देखो क्वेश्चन क्या करा, एक बार क्वेश्चन समझ जाओ आपका काम हो जाएगा। खंभा है सर, खंभा से बाबू कितना दूर पे बाबू बच्चा खड़ी है, 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है। ठीक सर, है ना। ये खंभा से क्या चला बाबू मेरे, लाइट चलेगा, खंभा से लाइट चलेगा, इसका बॉडी से जो टकराएगा इधर इधर नहीं आ पाएगा, है ना। ठीक बाबू। तो कह रहा है इस बाबू गर्ल्स का बाबू कितना दूर पे बाबू शैडो बन रहा है, 4.5 मीटर की, 4.5। मतलब यहाँ से बाबू इसका शैडो बन रहा है कितना लेंथ का, 4.5 मीटर का क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है ना। इस लड़की का यहाँ से यहाँ कितना, 4.5 मीटर का शैडो बन रहा है। तो कह रहा है बाबू हाइट ऑफ लैंप पोस्ट के हाइट निकालने के लिए क्या कह रहा है, करने कह रहा, लैंप पोस्ट का हाइट निकालो, है ना। ठीक सर, कैसे निकालोगे गुनगुन, सोचो बाबू, है ना। तो दिया हुआ क्या क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो क्वेश्चन का लेवल राइज होते चलेगा, है ना बाबू। क्या दिया, हाइट ऑफ गर्ल दिया हुआ, क्या दिया बाबू, हाइट ऑफ गर्ल दिया हुआ, कुछ नहीं सर, आसान है। हाइट ऑफ गर्ल दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 1.5 मीटर दिया हुआ। ठीक। और क्या दिया बाबू, डिस्टेंस दिया हुआ, ये डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ, ये 4.5 मीटर दिया हुआ, है ना। तो निकालने क्या कर बाबू, है ना, हाइट ऑफ लैंप स्टॉप, है ना बाबू। तो मान लेते बाबू लेट भोला, लेट हाइट ऑफ भोला, बाकी सब लिखते रहना। हाइट ऑफ जो लैंप पोस्ट है, मान लो x मीटर है कि नहीं सर। तो फिगर में ऐसे बनाओगे, अब इससे ट्रायंगल बनाओ, तो कैसे कैसे ट्रायंगल बनाएगा, ऐसे ना ट्रायंगल बनेगा जी। यहाँ से बाबू रे ऑफ लाइट निकालो, इस तरह से थोड़ा और छोटा कर दो, यही ट्रायंगल बनाओगे, ऐसी ना ट्रायंगल बनेगा जी। हाँ ठीक, यही आपका ट्रायंगल बनेगा। तो इसी ट्रायंगल को फेस नीचे ड्रा कर देते हैं, है ना, आदमी उदमी हटा के। इसी ट्रायंगल को फेस ड्रा करो तो कैसे बनाओगे सर, ये आपका लैंप पोस्ट हो गया, है ना। ठीक। और बीच में क्या हो गया, आपका लड़की होगी, ये बीच वाली होगी, है ना। नाम दे दो, A B C D E
इसे समझना। इसी ट्रायंगल को ऐसे बना दो भला, अरे बीच में लड़की, यहाँ पे लड़की हो गई, ये वाला आपका लाइन वाला लाइन पोस्ट हो गया, और इसी क्या हो गया, साइड हो गया। ये जो रीजन है नामकरण दोगे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई सी हो गया, साइड हो गया। बी सी क्या हो गया, वो लैंप पोस्ट है, गर्ल्स की दूरी हो गई, है ना, तो बस हो गया काम। ये कितना मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 4.5 मीटर दिया हुआ, हाँ ठीक। और ये हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। ये मान लेते हैं हाइट बाबू एक्स मान लो, तो इसकी हाइट एक्स मान लो। अब सोचो कैसे निकालोगे, ये थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन मान ले थीटा। सोचो जी, निकालो जी, कैसे निकालोगे। तो दो बार ट्रायंगल दिख रहा बाबू, ए ई बी में चलो, एक बार ट्रायंगल किस में चलेगा बोला, डी ई सी में चलो, काम फिक्स फिनिश हो जाएगा। तो ट्रायंगल डी में पहले छोटका में चलो, इन ट्रायंगल डी ई सी में ई हटवा दिले है। ट्रायंगल डी किस में चलेंगे, डी ई सी में, छोटका ट्रायंगल में। आसान है बाबू, ट्रायंगल आपको देखो, छोटका ट्रायंगल में चलो ना जी, इसमें जी डी ई सी में, वहां से थीटा निकल जाएगा। एक ट्रायंगल बोला, एट एंगल ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी में क्या लिखेंगे सर, tan थीटा। क्यों सर, अरे मेरे लाल इस वर्टिकल हाइट है, बेस वाला है, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, tan थीटा बराबर कितना, डी सी अपन क्या करेगा, ई सी करेगा। tan थीटा डी सी कितना है जी गुनगुन, 1.5 मीटर, ई सी कितना 4.5 मीटर। तो बोली 3 से 10 दिया 1/3, तो 1/3 तो किसी का वैल्यू ही नहीं होता है। tan थीटा 1/3 क्या क्या होता है बता, सोचा। tan थीटा, हाँ बोलो 30 डिग्री, 1/√3 होता है बोले, है ना जी। हाँ सर, तो नहीं होता सर, तो tan थीटा बराबर 1/3 रह दे, हम कहा लो आलू बोल पिस्तौल होंगे। नहीं होता सर, तो 1/3 रहने दो, ठीक बोला। आगे फिर हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, नाव, नाव बोला, इन ट्रायंगल बोला, राइट एंगल ट्रायंगल किस में, ए बी ई में चलो, किसमें समझना, ए बी ई में। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे बाबू, tan थीटा किस में सर, अरे इसमें मेरे लाल, ये वाला ट्रायंगल वा, ये वाला ट्रायंगल वा तिरछा गले में, और ये वाला ट्रायंगल वा में। तो tan थीटा बराबर कितना, बी है, चाहे ए बी करो ना, बी सी, बड़का ट्रायंगल में तो बी सी कितना, बी ई हो जाएगा, बी सी नहीं होगा, बी ई हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितना, दोनों ट्रायंगल में थीटा सेम है ना जी, तो tan थीटा बराबर कितना 1/3, तो थीटा की वैल्यू कितना रखोगे, 1/3 रखोगे। ए बी की वैल्यू x रखोगे, ए बी बराबर x। अब बी बराबर कितना, बी बराबर कितना, तो 3 प्लस 4.5, अरे बी से 3 है, ये 4.5 तो 7.5 हो गया, तो 7.5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो, जल्दी लिखो जी। एक्स की वैल्यू जो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट होगा, तब कुछ करना थोड़ी था जी, क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना था। तो कितना हो जाएगा, इधर एक्स को उधर भेज दो, इधर 75 को इधर लाओ, 75/7.5/3 2.5 हो जाएगा। इसलिए बोला रहे 7.5 को इधर लाएगा ना जी, तो इसलिए एक्स की जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। तो मेरा बाबू लैंप पोस्ट की हाइट कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया। तो यही करना था बोला मेरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन खाली समझना रहता है। लिखती हो सम्या उम्या शैतान के नहीं लिखती हो जी, सम्या लिख रही हो जी, कलम पकड़ के झूठ नहीं बोला जाता, बोली।
अगला क्वेश्चन समझिए। अगला बाबू, अगला समझो, क्वेश्चन समझाते हैं। इसमें कुछ नहीं रहता बाबू, आसान चैप्टर है, कोई एक दो बार बनाइएगा, प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, है ना, टॉप कर जाओ। जल्दी लिखिए। हर्षित जल्दी लिखो। यदित बाबू, यदित लिख रहा, पढ़ रहा है जी कि सुतल है जी यदित? हाँ सर। लिख रहा है जी? हाँ सर, लिख रहा है, इसलिए बंद है सर क्या? जल्दी कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन समझेंगे अब हम लोग, है ना। ऑप्शन, तो सबसे पहले छोटा छोटा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको बाबू समझते चलना। हाँ, कुछ नहीं, कंसेप्ट डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा साइन कोस लगाना है बाबू, ज्यादातर टाइम ही लगता है। साइन कोस बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर आपका मैक्सिमम टाइम ही लगेगा। देखो अगला समझते हैं सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 बाबू, सोल्यूशन नंबर 6 भोला। देखो संजना शैतान, 6 का सॉल्यूशन है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर बाबू एट ए डिस्टेंस बाबू 120 मीटर बाबू फ्रॉम ए पॉइंट ए कोई पॉइंट है सर, वहां से बाबू जैसे हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से बाबू कोई टावर है, कितना दूरी पे? 120 मीटर पे। मतलब बोला, मान लो यहाँ पे कोई बाबू पॉइंट ए है, तो यहाँ से कितना दूर पे एक टावर है सर? 120 मीटर की दूरी पे टावर बाबू, कि नहीं सर, है ना। यही आपका क्या हो गया? टावर हो गया। नहीं हो सकता है टावर बोला। हाँ बाबू, ठीक, ठीक सर। अंदर में उस टाइप का दे दो, ये नागिन डांस वाला सही नहीं लगता है। कि नहीं, ये टावर हो गया। कितना दूरी पे बाबू? कोई पॉइंट ए है, क्या है? कोई पॉइंट ए है, ए से कितना दूरी पे है बाबू? 120 मीटर की दूरी पे है ना। फ्रॉम ऑन द ग्राउंड बाबू इज बाबू 45 डिग्री। मतलब इसका टॉप ऑफ टावर का बाबू जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है? 45 डिग्री। कितना बोला? 45 डिग्री है ना। सर 45 डिग्री बाबू, अनुज 45 डिग्री। मतलब ये है बोला, ये जो टॉप ऑफ टावर है बाबू कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। कोई किंतु बंधु नहीं।
ठीक ठीक बोला। आगे क्या करा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बाबू ऑफ द टॉप ऑफ बाबू फ्लैग स्टॉप बाबू इज 60 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब इसी टावर पे भोला, इसी टावर पे क्या फ्लैग स्टाफ है, मतलब झंडा नहीं होता टावर के ऊपर, देखते ना वो कोई टावर होता अगर वो है ना, मान लो इंडिया है तो इंडिया का झंडा रहेगा, है ना बाबू, है ना, तो कोई झंडा वगैरह रहता है ना जी, है ना, नहीं भोला, कंट्री का अपना अपना एक झंडा रहता है। नहीं तो बाबू मान लो यहाँ पे कुछ बाबू लाल रंग का खतरा वगैरह लैंप वगैरह रहता है कि नहीं भोला, ठीक। इसके ऊपर क्या एक झंडा है, फ्लैग है ना, फ्लैग पोस्ट है ना, एक झंडा कह सकते हो बाबू, या ऊपर वो देखो टावर के सबसे ऊपर में रेड लाइट ब्लिंक होते रहता है। यहाँ पे बाबू टावर के ऊपर में देखना 3 मीटर 4 मीटर की हाइट पे बाबू रेड लाइट ऐसे भुक भाग का होता, क्योंकि भोला बाबू ऊपर में क्या होते एरोप्लेन वगैरह भी ऐसे रहते हैं, है ना, वो सिग्नल का काम करता है कि यहाँ से ना पास हो वो, मैंने मतलब इतना हाइट पे क्या है, वो नीचे आएगा वो टावर से टकराएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए वो इसका हाइट पे बाबू रेड है ना, रेड कलर का बाबू क्या बल्ब लगा दिया जाता है ना, ताकि दूर से कोई बाबू है ना एरोप्लेन वगैरह पे बोला हेलीकॉप्टर वगैरह तो उसको पता चल जाए कि यहाँ टावर है तो वो अपना मुड़ेगा, ठीक। तो वही कह रहा फ्लैग, वही वो फ्लैग स्टाफ वही कुछ कुछ होता है बोला, इंडिकेटर होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या बाबू, इसके टॉप पे बाबू क्या है, झंडा वगैरह या कुछ होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना, या कुछ भी हो सकता है बोला कि नहीं, ठीक सर। जिसका एंगल दिया हो कहाँ से बाबू, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना दिले 60 डिग्री दिले, कहाँ बाबू 60 डिग्री दिया हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हो 60 डिग्री, मतलब यहाँ से इसकी बाबू कितना दिले 60 डिग्री दिले। अब दिमाग लगाओ बनाओ जल्दी से, ये जो बाबू फ्लैग है ना, फ्लैग पोस्ट है बोला, तो ये जो एंगल दिया हो बोला, ये बड़ा एंगल 60 डिग्री दिया हो, तो निकालने क्या करा बाबू, फाइंड द बाबू हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक। जब फ्लैग स्टाफ है बोला ये जो हाइट है यही निकालने कह रहा, यही हाइट मान लो एक्स है तो यही एक्स की वैल्यू निकालने कह रहा। अब सोचा समझा निकाला, तो ये तो डायग्राम हो गया, इसको फिगर में बाबू इसका ट्रायंगल में बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये तो एग्जैक्ट डायग्राम हो गया। तो कैसे करेगा सर, एगो ये ट्रायंगल बनाएगा एगो टावर बनाएगा, है ना, इस तरह से करेगा, यही करेगा ना। तो ए हो गया सर, बी हो गया सर, सी हो गया। ए भी मेरा क्या बता रहा है, टावर बता रहा है, कितना बाबू एंगल 45 डिग्री, ठीक ठीक सर। आप लोग ऐसे बनाना, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए से बनाते हैं। फिर इसके ऊपर क्या बाबू, इसके ऊपर क्या बोला, एक झंडा है, ए बी सी मान लो ई डी हो गया, है ना। तो ये झंडा का बाबू आपको दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको दिया हुआ 60 डिग्री, तो निकालने क्या करा, यही ए डी निकालने करा, ए डी हाइट ऑफ बाबू फ्लैग स्टाफ निकालने का, है ना। ये आपका टावर हो गया और ये आपका फ्लैग हो गया, झंडा हो गया, फ्लैग स्टाफ हो गया। सोचो समझो निकालो जी, लेट बाबू, मान लेना बोला लेट ए बी मेरा क्या बाबू, ए बी क्या बोला टावर है, लेट ए बी इज बाबू टावर, ए बी इज क्या बोला टावर मान लो, इंडिकेट करना। ए डी मेरा क्या बाबू फ्लैग स्टाफ है, निकालो। मान लो बोला हाइट बाबू, लेट बोला हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, कैसे निकालोगे गुनगुन, निकाल जल्दी निकालो जी। अरे फ्लैग स्टाफ कुछ नहीं बाबू, झंडा कोई इंडिकेटर वगैरह होगा, सिंबल वगैरह होगा, है ना, डंडा में खोस कर लगा लगा तो बोला, डरना नहीं है। कितना 1 मीटर, ठीक ठीक बोला, समझ में तो आता हूँ, ठीक हाँ सर। है ना बाबू, ये कितना दूर पे बाबू, ये 120 मीटर की दूरी पे दिया हुआ, ये डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ 120 मीटर की दूरी पे दिया हुआ, ठीक सर। तो कैसे निकालोगे, निकालो जी जल्दी बाबू, सोचो सोचो कैसे निकालोगे।
ए बी का लेंथ निकाल दो। इन ट्रायंगल बोला, इन ट्रायंगल किस में चलेगा? इन ट्रायंगल ए बी सी में चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी। आप बाबू किसका लेंथ निकालो? ए बी, टावर का हाइट निकालो, कितना आएगा? जल्दी निकालो बाबू, शांत नहीं, गुनगुन जल्दी निकालो, कितना आएगा जी गुनगुन? टेंशन में ना निकालो, वो हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बाबू। हाइट ऑफ टावर कितने आएंगे? सोचो 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 सोचो, कितना आएगा गुनगुन? शांत बाबू, हाइट ऑफ टावर कितना आएगा जी? नहीं सोच रहा है शांत? आदित्य बोला कितना आएगा जी? आदित्य बाबू, आदित्य गाल पे गाल रख के बैठल है जी। इन ट्रायंगल एबीसी में चलो आदित्य बाबू। ए बोला आदित्य, ए हो गया, ई पॉइंट का हो गया, बी हो गया, ई पॉइंट सी हो गया, इधर वाला डी दे दो। देखो आदित्य बाबू, ये ए है बाबू, तो ए बी सी, ई वाला पॉइंट क्या है? सी है। तो ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे, किस में चलेंगे? एबीसी में चलेंगे। ठीक सर, तो एबीसी में चलोगे आदित्य भोला। अरे पर बुलका वाला छोड़ो ना जी, एबीसी में चलो ना जी, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया, कहला जिंदा है। एबीसी ललका वाला ट्रायंगल में, ललका वाला ना दिख रहा है, बुलका वाला बाद में चलेंगे, ललका वाला में चलो। दिख रहा है? अच्छा, तो tan बाबू कितना? 45 डिग्री। क्या लिखेगा आदित्य? ए बी लिखेगा बाबू, संजना भोली, और क्या लिखेगी? बी सी लिखेगी। हो गया ना? अच्छा बस। tan 45 डिग्री का कितना होता है भाई? आदित्य याद है? तो 45 डिग्री का कितना होता है जी? याद है जी? 1। 45 डिग्री का कितना होता है? 1 होता है सर। हाँ सर, अब तो बच्चा तेज हो गया। ए बी कितना? ए बी बाबू, ए बी रह दो, ए बी नहीं कहते लेते, ए बी को ए बी रह दो। बी सी कितना सर? 120 मीटर हो गया। तो ये भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो, इसीलिए ए बी कितना हो गया? 120 मीटर हो गया। ये भी तो निकल गया सर 120 मीटर, कुछ करना था। आप ट्रायंगल किस में चल जाओ? डी बी सी, दाल भात चोखा, चलो डी बी सी में। नाउ बाबू, इन ट्रायंगल अजित बोला, ट्रायंगल किस में? डीबीसी, हर्षित शैतान, डी दाल भात चोखा निकालो जी। डीबीसी में कितना लगाएगा? डीबीसी में tan 60, बड़का ट्रायंगल, डीबीसी बड़का ट्रायंगल, tan 60। चलो हर्षित अपने निकालो जी, जल्दी निकालो हर्षित। लब शैतान, प्रधान निकालो, प्रधान बैठ वाला जी, आरती उतार रहा है प्रधान शैतान, जल्दी निकालो। जल्दी करो आदित्य बाबू। दो गो बच्चा कौन गया जी? किसका दिन भारी है? बिट्टू है ये, अंशुजीत है ये, अनुज है ये, ईशांत है ये, संजना का दिन भारी हो गया। और किसका भारी हो गया? जे भी फोन पर तो जल्दी निकालो देते। रौनक जल्दी निकालो जी। जल्दी 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 बाबू। नहीं निकला भोला मेरा, जहर खा के मरे वाला नहीं निकला गुनगुन। अब आप लोगों को बेसिक बाबू, आप लोग के पास जो भी बुक है डिस्टेंस का बनाना शुरू कीजिएगा, है ना? 60 कितना सर? ट्रायंगल डीबीसी में तो डी बी डी हटवा बाबू, डिवाइडेड बाई बी सी हटवा। tan 60 का कितना होता है भाई? लो √3 होता है जी। बी डी हाइट कितना लिखेगा? ए बी प्लस डी ए प्लस, ऐसे कर सकते हैं, डी ए प्लस बाबू ए बी।
बटा कितना 20 ही 125 120 हो गया। ये बराबर कितना है सर 1 से √3 डी ए बराबर 1 हो गया सर, ए बी बराबर 120 हो गया डिवाइडेड बाई 20 हो गया। अभी भालो भोला मेरा सॉल्व नहीं करेगा जी, अब इसमें क्या बाबू 120 से मल्टीप्लाई करो जी, √3 इधर से आएगा तो 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर तो रूट 30 बराबर x प्लस 120 √3 से मल्टीप्लाई कर दो 120 घटा दो, मतलब क्या सर x प्लस 120 बराबर 120 मल्टीप्लाई √3, 120 उधर जाएगा ना जी, तो 120 √3 माइनस 120 हो जाएगा, 120 कॉमन हो जाएगा, 120 कॉमन ले लो √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 की वैल्यू पुट करो 1.732 120 और 1.732 माइनस 1, अब इसको घटा दो उसमें 120 से मल्टीप्लाई करो उतना मीटर आंसर हो जाएगा, तो वही हाइट क्या आ जाएगा, अरे 1.723 में 1 घटाओगे तो 0.732 20 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करो 82 तो प्रधान जल्दी सॉल्व करो जी, मीटर सॉल्व करो संजना, नेटवर्क कैसे भाग गया था संजना। जल्दी लिखे बाबू, लिखा प्रधान, तो कल बोला इसमें बाबू अब इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन चलेगा, ललिटॉप टाइप का हो गया आपका, जो भी बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन था सारा आपको करवा दिए हैं, अब धीरे धीरे हम लेवल राइज करते चलेंगे फिर फिनिश हो जाएगा, 22 है। बनाते चलना है गुनगुन, फिर बाद में